नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम नरेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम नरेशन का एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे, प्लस सारे टाइप सीखेंगे किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में नरेशन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। यानी कि इतने अच्छे से आप नरेशन बना पाएँ जिस प्रकार से एक टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। एक एक पॉइंट, एक एक टाइप बारीकी से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही सैड कॉमा एंड कॉमा आई एम टायर्ड। टायर्ड मीन्स होता है थकावट। क्या होता है? थकावट। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही सैड, बिकॉज सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना होने पर सैड का सैड ही रहता है। कंजक्शन दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा ही। और एम का चेंज होता है वॉज में, तो वॉज, ही वॉज वेरी टायर्ड। ही सेड दैट ही वॉज वेरी टायर्ड। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रमेश सेड कॉमा एंड कॉमा आई लाइक दिस बुक। समझिए, रमेश सेड दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया इधर हमने। आई फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? रमेश। रमेश का जो आई का चेंज है रमेश के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही। एंड ये आपका वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, इनडायरेक्ट बनाते समय वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, तो सेकंड फॉर्म आएगा, इसीलिए इधर हो जाएगा ही लाइक्ड। दिस का चेंज हो जाएगा दैट। इसी प्रकार टुडे का होता है दैट डे, एंड यस्टरडे का होता है प्रीवियस डे, और टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा रमेश शेयर दैट ही लाइक्ड दैट बुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझिए। सारा आज रिवीजन हो जाएगा ए टू जेड। आपने थोड़ा सा भी कसर छोड़ा होगा वो भी आपका इधर ही पूरा हो जाएगा, या आपने थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं तो यहाँ पर रेस्ट बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन। समझिए आप, सी सेड कंजक्शन दैट, सी सेड दैट कंजक्शन दैट लग गया इधर। माई पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, यानी आई का पजेसिव केस होता है माई, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब सी है, तो सी का पजेसिव केस होता है हर। हर फादर इज एम आर बॉज प्लस आई एन जी, ये चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय बॉज बर प्लस आई एन जी, या फिर सिंपली इज एम आर दे रखा हो तो ये चेंज होता है बॉज बर में। तो यहाँ पर हो जाएगा हर फादर बॉज एन ऑनेस्ट मैन। बोलिए समझ आया? 100% समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। दे शेड कॉमा एंड कॉमा बी आर प्लेइंग क्रिकेट। एक पॉइंट यहाँ पर समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने भी गेम्स के नाम हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, चेस, ईटीसी, इनके नाम से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट समझिए, अब दे सेड, अब आपको पता है कंजक्शन दैट लगेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, तो कंजक्शन दैट लगा दिया। आपको पता है बी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? दे है। दे के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस दे ही रहेगा, और इज एम आर का हमने चेंज अभी बताया था, बर होगा बर प्लेइंग क्रिकेट। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज यू सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन होगा? अब यहाँ तो डेफिनेट नहीं, यानी कि बोला नहीं गया है या फिर लिखा नहीं है, तो इधर हम अज्यूम करेंगे क्या? द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, यानी कि अज्यूम कर लिया हमने इधर मी ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करके सब्जेक्ट आई बना दिया। तो करेक्ट हो जाएगा द टीचर सेड दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, बारीकी से एक एक पॉइंट समझते चलिए। ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द आंसर। आप समझेंगे आगे क्या है भाई। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट यूज होगा, एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्या? ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव केस ही होगा, क्योंकि ही अपने आप में ही सब्जेक्टिव केस होता है। ही सेड दैट, इधर आपका वर्ब दे रखा है यानी टेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो आपका डू नॉट या डज नॉट का हो जाएगा डिड नॉट।
तो यहाँ पर हो जाएगा ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलिए, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है द बॉय सेड कॉमा इन कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। समझिए आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वीडियोज़ के माध्यम से कि इस वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बाकी आपका नरेशन पोर्शन कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। देखिए इधर द बॉय सेड कंजक्शन दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो द बॉय के अकॉर्डिंग आएगा ही, क्योंकि बॉय का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अगर गर्ल होता तो सी हो जाता। और हैज हैव हैड, हैज हैव का जो नरेशन में चेंज होता है यानी इनडायरेक्ट बनाते समय उसे बना देते हैं हैड, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो करेक्ट हो जाएगा द बॉय सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए आई के अकॉर्डिंग पजेसिव केस इसका आया माई, तो आप देखोगे ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा। समझिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे आपके 2 मार्क्स 10th और 12th में निश्चित हैं। कौन सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये बिहार बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, अगर इंग्लिश आती है तो 2 नंबर का नरेशन का क्वेश्चन फिक्स है, 2 से 4 नंबर का। समझिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, सी सैड कॉमा एंड कॉमा आई विल हेल्प यू, सी सैड कॉमा एंड कॉमा आई विल हेल्प यू। सी सैड दैट, क्योंकि कंजक्शन तो दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो सी तो अपने आप में प्रोनाउन है, तो सी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। अब समझिए मॉडल वर्ब का हिसाब किताब, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं जिनका पास्ट में है वो जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में हो जाती हैं। तो बिल का हो जाएगा बुड, बिल का क्या हो जाएगा बुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट इत्यादि। आगे समझिए, तो सी सेड दैट सी वुड हेल्प, और यू आपको पता है सेकंड पर्सन है बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो आपको ऑब्जेक्ट इधर रिपोर्टिंग वर्ब में अज्यूम करना पड़ेगा, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू के अकॉर्डिंग मी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मी अज्यूम किया है ना, इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, मी बना दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, दे सेड कॉमा एंड कॉमा वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर। समझिए इधर दे सेड दैट, बी फर्स्ट पर्सन है, आई और बी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। आई और बी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, और यू हमेशा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। समझिए इधर दे सेड दैट, दे क्योंकि बी चेंज होगा दे के अकॉर्डिंग, तो दे आ जाएगा, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, वेटिंग का वेटिंग, हियर का चेंज हो जाएगा देयर फॉर एन आवर। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या समझोगे, ही सेड कॉमेंट कॉमा माई मदर कुक्स वेरी वेल, माई मदर कुक्स वेरी वेल। तो समझिए इधर ही सेड दैट, माई आपको पता है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो ही के अकॉर्डिंग पजेसिव केस हिज हो जाएगा, मदर का मदर रहेगा। कुक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, यानी कि अगर सेंटेंस सिंपल है तो पास्ट में भी कैसा रखेंगे, सिंपल ही रखेंगे। तो हिज मदर कुक्ड वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से समझिए, अब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं वो क्या, सबसे पहले कंजक्शन इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, इफ़ या फिर वेदर। इसमें भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। वेदर हमेशा एक कंडीशन फॉलो करता है और वाली, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में और यूज़ हुआ है तो कंजक्शन वेदर ही आपको यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इफ़ यूज करोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि इफ़ या वेदर कंजक्शन कब यूज़ करोगे, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? वर्ब से स्टार्ट होगा। और आपको रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस सिंपल बना देना है। सेट टू के प्लेस पर आस्क्ड यूज़ कर देते हैं। बस यही 4-5 की पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं और इनके बेसिस से ही आप इंटेरोगेटिव पार्ट को कम्प्लीटली फिनिश कर सकते हो। बाकी सारे रूल्स सेम है नरेशन में, कुछ रूल्स आपको चेंज करने होते हैं जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। वर्ब का चेंजमेंट सेम रहता है, चाहे इंटेरोगेटिव में हो चाहे अफर्मेटिव में हो। समझिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू कमिंग टुडे क्वेश्चन मार्क।
इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी, कंजक्शन अभी हमने बताया इफ़ या वेदर आएगा, तो यहाँ पर हमने इफ़ यूज़ कर लिया कंजक्शन, वेदर भी कर सकते थे हम। इफ़ यू इधर आप देखोगे कि सब्जेक्टिव केस है एंड सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑलवेज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। इट मीन्स सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो आई हो जाएगा मी का सब्जेक्टिव केस, इधर हमने आई लगा दिया। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम चेंज कर देंगे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा क्या, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज कमिंग, टुडे का चेंज हो जाता है दैट डे, क्योंकि हम पिछले कुछ क्वेश्चनों में बोल चुके हैं आपको कि येस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, या फिर इसी को आप फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हो। टुडे का होता है दैट डे और दिस का होता है दैट। समझिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, सी सेड कॉमा एंड कॉमा डू यू लाइक मैंगोज, तो सी आस्क्ड इफ़ कंजक्शन यूज करोगे, इफ़ यू सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट आपको अज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज यू सेकंड पर्सन ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं हमें अज्यूम करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और अज्यूम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का। तो यहाँ पर मी अज्यूम कर लिया तो हो जाएगा इफ़ आई लाइक्ड मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, एक एक पॉइंट हम बारीकी से क्लियर करते चल रहे हैं जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द टीचर सेड टू मोहन, द टीचर सेड टू मोहन कॉमेंट कॉमा वाई आर यू लेट। समझिए एक पॉइंट यहाँ पर, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होगा, किससे WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो WH वर्ड स्वयं कंजक्शन का कार्य करने लगेगा, देन सेंटेंस हम सिंपल रखते हैं। ठीक है भाई, समझिए द टीचर आस्क्ड मोहन, आपको बताया WH वर्ड स्वयं कंजक्शन बनेगा, द टीचर आस्क्ड मोहन ही वॉज लेट, क्योंकि यू सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा यानी मोहन के अकॉर्डिंग, तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है सब्जेक्टिव केस, तो ही होता है, और इज एम आर का वॉज वर्ड चेंज हो गया, तो करेक्ट हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मोहन व्हाई ही वॉज लेट। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, ही सेड कॉमेंट कॉमा वेयर डू यू लिव, तो चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर स्वयं कंजक्शन बन जाएगा वेयर, यू चेंज हो जाएगा अज्यूम करके मी, तो मी के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका सेकंड फॉर्म लिव का लिव्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, दे सेड कॉमेंट कॉमा हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो करेक्ट हो जाएगा दिस आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि योर चेंज होगा किससे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमने मी अज्यूम किया और मी का पजेसिव केस हो जाएगा माई। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं, सी सेड कॉमेंट कॉमा हु रॉट दिस लेटर, हु रॉट दिस लेटर, तो चेंज हो जाएगा सी आस्क्ड WH वर्ड हु स्वयं कंजक्शन बनेगा, तो आप देखोगे क्या सी आस्क्ड हु हैड रिटन दैट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, रमेश सेड टू मी व्हेन विल यू मीट मी, तो करेक्ट हो जाएगा रमेश आस्क्ड मी, व्हेन स्वयं कंजक्शन बनेगा तो व्हेन बन गया, यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग चेंज तो आई हो गया, और बिल का चेंज होता है वुड तो वुड लग गया, मीट और मी अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रमेश है, रमेश का अकॉर्डिंग हो जाएगा हिम, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा रमेश आस्क्ड मी व्हेन आई वुड मीट हिम, व्हेन आई वुड मीट हिम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए 18 समझिए इधर, नंबर 18 कहता है क्या, द बॉय सेड कॉमेंट कॉमा व्हाट इज योर नेम, तो इसका जो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट वो ये हो जाएगा द बॉय आस्क्ड व्हाट कंजक्शन बन जाएगा, योर पजेसिव पर्सन है सेकंड पर्सन का यानी कि यू का, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट हमने मी अज्यूम किया तो माई हो जाएगा पजेसिव केस, नेम का नेम, इज एम आर का वॉज वर्ब हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द बॉय आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज, द बॉय आस्क्ड व्हाट माई नेम वॉज। क्वेश्चन नंबर 19 समझिए, he asked sorry he said to his friend comma and comma can you help me, can you help me, he asked his friend conjunction if you सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा चेंज, तो हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और हेल्प का हेल्प ही रहेगा, मी का ऑब्जेक्ट चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही कुड हेल्प हिम। क्वेश्चन नंबर 20 समझिए, सी सेड कॉमेंट कॉमा डिड यू सी द मूवी येस्टरडे, चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में, सी आस्क्ड इफ आई हैड सीन द मूवी द डे बिफोर,
या फिर प्रीवियस डे भी चेंज कर सकते हो इसे, यानी कि प्रीवियस डे भी बोल सकते हो, द डे बिफोर भी बोल सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम समझते हैं क्या। 21 से एक पॉइंट फिर से समझिए। द टीचर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा वर्क हार्ड। इंपरेटिव सेंटेंस में आप देखोगे यू सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन रहता है, और इसमें सेड टू के प्लेस पर अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, कमांडेड, एडवाइज्ड etc यूज कर सकते हो, एंड इन्फिनेटिव टू लगाया जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर। तो समझिए इधर, द टीचर सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को या तो ऑर्डर कर सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं, यानी कि एडवाइज कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस लग रही है हमें सलाह की, इसीलिए हमने क्या यूज किया, द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 22 समझिए। ही सेड टू हिज सर्वेंट कॉमा एंड कॉमा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि उसने नौकर से कहा, तो नौकर से जनरली हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसीलिए यूज हो जाएगा ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग, मी का चेंज हो जाएगा किससे, ही से, तो हिम लग जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 समझिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब डॉक्टर जनरली क्या करते हैं, डॉक्टर जनरली पेशेंट को एडवाइज करेंगे, तो हम यूज करेंगे क्या, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। बहुत ही ईजी, इंपरेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है। द पुलिसमैन सेड टू द थीफ। अब पुलिसमैन जब भी किसी से कोई बात बोलेगा तो वो सामान्यतः हमेशा ऑर्डर ही करता है, ज़्यादातर, मोस्ट प्रोबेबली। तो आप देखोगे द पुलिसमैन सेड टू द थीफ डू नॉट रन अवे, डू नॉट रन अवे। अच्छा, इसको डू नॉट वाले सेंटेंस को बनाने का 2 फॉर्मेट है, उनसे बनाते हैं, लेकिन जब ऑर्डर का सेंस निकले तो ऑर्डर भी लगा सकते हो, अभी हम बता देंगे। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू रन अवे। समझिए डू नॉट वाली कंडीशन समझिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच जब डू नॉट से स्टार्ट हो तो क्या क्या यूज करते हैं, सेड के स्थान पर एडवाइड यूज करेंगे, प्लस इन्फिनेटिव नॉट टू यूज करेंगे, यानी कॉमा इन कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव नॉट टू। अच्छा, दूसरे पैटर्न से इसको और बनाया जाता है, उसमें आप क्या करते हो कि सेड के प्लेस पर फॉरवर्ड लगाते हो, प्लस इन्फिनेटिव सिर्फ टू लगाते हो, और डू नॉट या डोंट को हटा देते हो। बट यहाँ पर ये जो एडवाइड वाली कंडीशन है, इसमें नीड आने पर हम ऑर्डर्ड भी यूज कर सकते हैं एडवाइड के प्लेस पर। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर एडवाइड के प्लेस पर क्या यूज़ किया, ऑर्डर्ड यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 25 समझिए। सी सेड टू हर ब्रदर कॉमा एंड कॉमा प्लीज़ गिव मी योर पेन। समझिए इधर प्लीज़ वाली कंडीशन को समझिए। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ दिखाई दे तो आप क्या करोगे, सेड टू के प्लेस पर आप करोगे रिक्वेस्टेड, एंड प्लीज़ को हटा दोगे और आप यूज़ करोगे इन्फिनेटिव टू। देखिए ये फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई कीजिए। सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, क्योंकि अभी हमने बताया सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड, एंड प्लीज़ तो रिमूव हो जाएगा तो रिमूव कर दो, इन्फिनेटिव टू लगा तो लगा दिया। गिव मी, मी आपका पता है ऑब्जेक्ट होता है और फर्स्ट पर्सन का, तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हर आ जाएगा, तो यहाँ सॉरी ये हो जाएगा टू गिव हर। अब योर आप देखोगे क्या, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस होता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हर ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा योर ब्रदर, सॉरी हिज ब्रदर। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू गिव हर हिज पेन। समझिए क्वेश्चन नंबर 26 समझिए इधर। द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी यूनाइटेड। अब कैप्टन प्लेयर्स को कहेंगे यूनाइटेड हो जाओ, यानी एक बन जाओ, एक हो जाओ। तो भाई या तो ऑर्डर देंगे या फिर सलाह देंगे, तो यहाँ पर सलाह ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी सलाह को, इसीलिए हम बना देंगे द कैप्टन एडवाइड द प्लेयर्स टू बी यूनाइटेड, क्योंकि हमने बता रखा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर इन्फिनेटिव टू लगाते हैं, और सेड टू के प्लेस पर नीड अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार एडवाइड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड etc यूज कर सकते हो। समझिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए इधर। ही सेड टू मी कॉमा नेवर टेल अ लाई, तो चेंज हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई, क्योंकि नेवर वाली कंडीशन में आप डू नॉट वाली कंडीशन को बिल्कुल ना अप्लाई करें। अगर आप नेवर वाले सेंटेंस में आप डू नॉट वाली कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, नेवर वाली की कंडीशन अलग है, तो करेक्ट हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल अ लाई। क्वेश्चन नंबर 28 समझिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स,
तो देखिए टीचर हमने बोला ना आपसे दो ही काम करेंगे, या तो ऑर्डर या फिर एडवाइड। तो बच्चों से कहा अपनी बुक खोलो, तो यहाँ पर ऑर्डर है। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, क्वेश्चन नंबर 29 समझिए। द मदर सेड टू हर चाइल्ड, कॉमेंट डोंट वेस्ट टाइम। द मदर एडवाइज्ड हर चाइल्ड नॉट टू वेस्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 30 समझिए। शी सेड लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो लेट अस वाले सेंटेंस में आप देखोगे कि सेड टू के प्लेस पर या तो सजेस्टेड लगाया जाएगा या प्रपोज्ड लगाया जाएगा, एंड कंजक्शन दैट यूज करते हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट के रूप में या तो दे लगाएंगे या फिर बी लगाएंगे, और आवश्यकता के हिसाब से हम शुड वर्ब यूज कर लेते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी सजेस्टेड दैट बी शुड गो फॉर अ वॉक,